आज हम आपके सामने हालात व वाक़यात बयान कर रहे हैं। जो नोहा पढ़ रहे हैं, ये नोहा कराची का नोहा है। इस नोहे का मातम यहाँ की सड़कें करती हैं। इस नोहे का मातम यहाँ ज़ख्मी होने वाले लोग करते हैं। यहाँ होने वाली अमवात इन सड़कों का मातम कर रही होती हैं, और ये हर साल होता है। हर साल हम यही हालात व वाक़यात देखते हैं, यही फंसी हुई सड़कें, यहीं फंसे हुए लोग, और यहीं पे इन लोगों की बर्बाद होती हुई ज़िंदगियाँ। इलाक़ों के अलावा जो अंदर सूरत हाल हम आपको अभी आगे जाकर दिखाएंगे, ये मेन शार फैसल है। जब यहाँ पे बारिशों की वजह से जो अर्बन फ्लडिंग होती है, उसको पूछने वाला कोई है, उसको साफ़ करने वाला कोई है। वक्ती तौर पे वहाँ पर पानी की निकासी हो जाती है, लेकिन उसके बाद में सूरत हाल जूं की तूं रहती है। आज ही एक वाक़या दरपेश हुआ जिसके अंदर एक शख्स अपनी फैमिली के साथ एक गड्ढे के अंदर गिरता है और मौत की आगोश में जा पहुंचता है। मोहम्मद अब्बास उस शख्स का नाम है। उसकी मौत वाक़ हो जाती है, उसकी फैमिली ज़ख्मी होती है, उन्हें बाहर निकाल लिया जाता है। उसके अलावा इस वक्त बेशुमार लोगों की गाड़ियाँ शहर की सड़कों के ऊपर ख़राब खड़ी हैं। बेशुमार लोग गढ़ों के अंदर जाके, कोई ज़ख्मी हो रहा है, किसी का पाँव टूट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, लेकिन पुरसाने हाल हमें कोई देखने वाला नहीं मिलता है। और सिर्फ यही इलाका नहीं, बल्कि और भी ऐसे ही इलाके हैं जिनकी सूरत हाल इतनी अबतर है कि मेरे पास शायद अल्फाज कम पड़ जाएं। ये कीचड़, ये खाबड़, ये गंदगी, ये उबले हुए गटर, ये कराची वालों का मुकद्दर बने हुए हैं। इन्हीं के अंदर गिरकर वो अपनी ज़िंदगियां भी गंवा देते हैं। इन्हीं जगहों पर जाकर उनकी गाड़ियां भी ख़राब होती हैं। इन्हीं जगहों पर निकलते हुए उनकी बाइकें भी गिरती हैं, बच्चे भी गिरते हैं, ख़वातीन भी गिरती हैं, और इस सारी सूरत हाल का कोई पुरसाने हाल फ़िलहाल दिखाई नहीं देता है। मेन शाहराहें अगर आप देखें, जो बड़ी सड़कें हैं, वहाँ पर तो निकासी आब हो जाती है, लेकिन ये अंदर के इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त सूरत हाल इंतहाई अबतर है। हमारे कैमरामैन अगर हमको दिखा सकें तो इस वक्त मेरे अक़ब में ये गटर उबला हुआ है, और इस जगह से गुज़रना इंतहाई मुश्किल है। ये एक रिहायशी जगह है और आगे लोगों के घर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर कोई किसी भी किस्म के कोई इंतज़ामात देखने में नहीं आ रहे कि इस जगह को साफ़ किया जाए। कीचड़, खाबड़ और ये सीवरेज है जो कि उबला पड़ा हुआ है, इसको अगर हम दिखाएं तो ये बहुत ही गलीज़ दिख रहा है। इसकी हालत अगर आप देखें तो ये बयान से बाहर है कि यहाँ से गुज़रना कैसे मुमकिन हो पाएगा। कराची का यही मसला उजागर करने के लिए हम आज सड़क पर निकले हैं और आपको दिखा रहे हैं कि कितनी गंदी सूरत हाल है, कितनी मुश्किल है। ये एक गली इस तरह से नहीं है, इस तरह से कई गलियां यहाँ पर मौजूद हैं। बेइंतहा गंदगी और गलाजत और उबड़ते हुए गटर जो हैं वो हमारे लिए एक अजियत से कम नहीं है। अरबाब इख्तियार अगर हमको देख रहे हैं तो जानिए यही कराची के मेन इलाके हैं जहाँ पर इस कदर गंदगी हर तरफ फैली हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की एक और सड़क पे। सेकंड स्पेल बारिश का यहाँ पर इस वक्त शुरू हो चुका है। सूरत हाल आपके सामने दरपेश है, शदीद बारिश है, और अगर कैमरामैन दिखा सकें कि यहाँ पे इस वक्त सड़क पे चंद ही मिनट के अंदर कितना ज़्यादा पानी जमा हो चुका है, लेकिन इस वक्त भी लोग इसी पानी के अंदर उठ बैठ रहे हैं और जा रहे हैं। ये सूरत हाल आपके सामने दरपेश है। अभी कुछ ही देर के अंदर ये सड़क फ्लड कर चुकी है। यहाँ पे पानी इस वक्त भरते भरते फुटपाथ के नज़दीक पहुँचना शुरू हो रहा है, लेकिन आप ये जान लें कि इन सड़कों पर आने वाला कोई भी नहीं है जो इस पानी को निकाल सके, इसकी निकासी कर सके। लोग इस वक्त अपने मदद आपके तहत ही अपने आप को यहाँ से बचाते हुए निकाल रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस सड़क की तरह दीगर किसी भी सड़क पर, क्योंकि ये मशहूर सड़क नहीं है, ये बड़ी सड़क नहीं है, ये आम इलाके हैं जहाँ पे लोगों ने अपनी मदद खुद ही करनी है, खुद ही निकलना है। आपके सामने इस वक्त यहाँ पर एक सेकंड स्पेल है 20 अगस्त को, जो कि बारिश का यहाँ पर शुरू हो चुका है। शदीद नौयत की बारिश है और इन सारे इलाकों में ये आम इलाके हैं, आम रिहायशी इलाके हैं कराची के, जो मुंतज़िर हैं कि यहाँ पर कोई आए, कोई आकर देखे, कोई इधर के पानी को निकाले। लेकिन चूँकि ये मशहूर सड़क नहीं है, ये बड़ी सड़क नहीं है और यहाँ पे आम लोग रहते हैं, तो इस तरीके से ही यहाँ पर पानी जमा होता रहेगा, लोग परेशान होते रहेंगे। ये नोहा है कराची का जो इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं। ये सूरत हाल है कराची के इन बेबस लोगों की जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि यहाँ पे लोग अपने ही मदद आपके तहत यहाँ पर निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ये मसाइल हम आपको आज पहली मर्तबा नहीं दिखा रहे, ये हर साल के मसाइल हैं जो हम आपको इस वक्त यहाँ पहुँचा रहे हैं। सड़क आपने देखी है, चंद मिनट के अंदर यहाँ पर इतना पानी है, उसके बाद में ये फुटपाथ भी नज़र नहीं आएगा, उसके बाद में दिखेगा खाली, तो फिर यहाँ पर गिरते हुए लोग, फंसती हुई गाड़ियाँ, फंसती हुई मोटर बाइकें और इसके अलावा कुछ भी नहीं। इस सब सूरत हाल में सारी दुहाई के अंदर गटरों की निकासी, उनके अंदर जो फंसा हुआ कचरा है उसको निकालने का कोई बंदोबस्त किया गया है, अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं उसका हो सका है।
हर साल इन्हीं बारिशों के मौके के ऊपर वादे किए जाते हैं, कहा जाता है कि हम इस सूरत हाल का हल निकालेंगे। हम इस बारिश के लिए तैयार नहीं थे। आप इस बारिश के लिए कब तैयार होंगे? किस वक्त शहर रेडी होगा कि इस बारिश को सह पाए? किस वक्त कराची के लोग कॉन्फिडेंटली अपने घरों से निकल पाएंगे और घरों से बाहर जा पाएंगे और घरों को लौट सकेंगे? एक रास्ता जो कि किसी के ऑफिस से घर तक तय करने के लिए उसको बमुश्किल आधा घंटा कराची में लगता है, कल लोग 5-5 घंटे में, 4-4 घंटे के अंदर अपने घरों को पहुंचे हैं। ऐसा क्यों होता है? हर साल यही होता आ रहा है। हम ये सब कुछ देख रहे हैं पिछले 20 बरस से। ये सिर्फ चंद एक साल की बात नहीं है, ये कई बरसों की बात है। ये कई बरसों का नोहा है कराची का, जो हम हर साल पढ़ते हैं। कराची की सड़कें इसी नोहे पर हर दफ़ा गमगुसार होती हैं, आंसू बहाती हैं। ये इस वक्त कराची की सड़कों पे आपको बारिश का पानी तो नहीं, मैं अगर इसको देखूं तो ये कराची के लोगों के आंसू इन सड़कों पर दिख रहे हैं, जिसके अंदर उनके घरों में, गली मोहल्लों में सेवरेज का पानी, गटर का पानी और बारिश का पानी उनके घरों में दाखिल होता है। किसी का कीमती सामान ज़ाया होता है तो कोई उस पानी को कई टाइम तक देखता रहता है। आप यकीन शायद ना करें कि बारिश का ये पानी जब लोगों के घरों के अंदर दाखिल होता है तो बाकायदा एक महीने तक उनकी गलियों में, उनके घरों के अंदर ये पानी ठहरा रहता है। सिर्फ कराची के आम मुतवस्सित तबके के इलाके, गरीब इलाके ही नहीं बल्कि पोश इलाके, जिस तरह और दीगर इलाके हैं जहाँ पर लोग, मुतनव्विल लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं, उनके घरों के अंदर भी पानी इस तरह दाखिल होता है जैसे कोई पुरसाने हाल ही ना हो, कोई पूछने वाले ना हो। आज सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे GTV न्यूज़ की तरफ से आपको ये बता रहे हैं कि इस वक्त यही सूरत हाल दरपेश है। क्या इन सड़कों पर गुजरते हुए कराची का हक नहीं बनता कि यहाँ पर देखा जा सके कि लोग हर वक्त हम वक्त कामों के अंदर मसरूफ़ हैं? कहा जाता है इदारों की तरफ से कि तमाम अहलकारों की और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। हमें सड़कों के ऊपर पुलिस दिख रही है। आप यहाँ पे आते जाते देखते हैं कि पुलिस ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल करने के लिए मौजूद है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का ये काम नहीं है कि वो इन सड़कों पे पानी क्लियर कर सके। ये किसी और इदारे का काम है, ये कोई और मशीनरी है, ये कोई और इंतज़ामिया है। ये काम कौन करेगा, किस वक्त करेगा? हमेशा शोर उठने के बाद में, हंगामा होने के बाद में, लोगों की दुहाइयाँ होने के बाद में काम शुरू होता है। लेकिन काम उस वक्त ही क्यों शुरू होता है? पहले से इंतज़ामात क्यों नहीं होते? ये सवाल है। पहले से गटर साफ़ क्यों नहीं होते? उनमें से कचरा क्यों नहीं निकलता? ये गलाज़त जो कराची की सड़कों पे दिखाई देती है, ये पहले से साफ़ क्यों नहीं होती? क्यों आखिर कराची जो कि इस पूरे मुल्क का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला हब है, ये कहना चाहिए कि ये कराची इस मुल्क का वो कमाऊ पूत बेटा है जो पूरे मुल्क को खिलाता है, लेकिन वहीं के लोग इन परेशानियों में रहते हैं। वही गढ़ों के अंदर गिरते हैं, वही नालों के अंदर गिरते हैं, वही गटरों के अंदर गिरते हैं। सड़क हर जगह से नए अंदाज से टूट जाती है, फिर दुहाइयाँ होती हैं, मीडिया दिखाता है, कवरेज होती है, उसके बाद कहीं जाके उसके ऊपर कुछ काम शुरू होता है। अभी भी कल जो कुछ हुआ और आज जो कुछ हो रहा है, कराची आपके सामने है, कराची की सड़कें आपके सामने है। कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि आखिर ये सारे इंतज़ामात, ये सारे काम कब होंगे, कितने अरसे में होंगे। 17 साल कोई कह रहा है, कोई 20 साल कह रहा है, लेकिन एक जनरेशन बचपन से जवानी की हद में कदम रख चुकी है, ये देखते हुए कि कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कराची को कोई पूछने वाला नहीं है। लोग बारिश की वजह से खौफ का शिकार रहते हैं। बारिश दीगर शहरों में लोग इंजॉय करते हैं, दीगर मुल्कों में बारिश इंजॉय की जाती है। लोग बाहर निकलते हैं, उस बारिश के अंदर हंसते खेलते हैं, बाहर जाते हैं, घूमने निकलते हैं। लेकिन कराची में ये सूरत हाल है कि बारिश आती देखकर लोग खौफ का शिकार होते हैं। आप यकीन जानिए, पूछ लीजिए आम आवाम से कि जब कराची के लोग अपने घरों से बारिश में बाहर होते हैं, उनके घर वाले दुआएं कर रहे होते हैं कि वो खैरियत से घर पहुंच जाएं। कराची के लोगों का, कराची की माओं बहनों बेटियों का ये खौफ कब ख़त्म होगा कि आज बारिश है तो उनके घर वाले ना मालूम ज़िंदा भी पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। कराची का शहरी बारिश में जब बाहर होता है तो वो अक्सर औकात ये देखने में आता है कि वो घर के बजाय अस्पताल पहुंचा होता है। कराची के लोगों का ये खौफ, ये दहशत बारिश से किस दिन ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी? हमारे बच्चे, हमारी माएँ, हमारी बहनें हमारे घर पहुंचने के इंतज़ार में कब मुसल्ले से उठेंगे कि बारिश हो रही है और हमारा घर का ये फ़र्द अपने दफ्तर से, अपने ऑफिस से
घर वापस जिंदा सलामत पहुंच जाए। आखिर कब तक ये होगा, इसका जवाब हमें चाहिए। क्या आप जानते हैं कराची में कल कई हजार बच्चे अपने स्कूलों से छुट्टी होने के बाद रात के 12 बजे तक घर पहुंचे हैं? क्या आप जानते हैं कल कराची में थोड़ा सा रास्ता तय करने के लिए लोगों को 5-5 घंटे लगे हैं? क्या आप जानते हैं कि जिन लोगों की शाम को अपने ऑफिस में छुट्टी हो चुकी थी वो अपने घरों को रात को 2-2 बजे पहुंचे हैं? क्या आप जानते हैं कि इन छोटे से बच्चों के नन्हे नन्हे दिल इस बारिश में किस खौफ में सहमे हुए थे कि वो घर पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? इन सब सवालों का जवाब हमें चाहिए। कराची के बच्चों का ये खौफ कब ख़त्म होगा? कराची के वर्कर्स का, यहाँ के एम्प्लॉइज़ का, यहाँ पे काम करने वाले लोगों का ये खौफ कब ख़त्म होगा? ये बच्चे कब सुकून से बारिश में अपने घरों को जा सकेंगे? छुट्टी दे देना मसले का हल नहीं है। छुट्टी देने से बारिश नहीं रुकेगी, छुट्टी देने से ये खौफ ख़त्म नहीं होगा। छुट्टी देने से डेली कमा कर डेली खाने वाले, डेली वेजेस के लोग, रोज़ कमा के रोज़ खाने वालों को रोटी नहीं मिलेगी। आप छुट्टी देंगे, वो रोटी कमाने फिर भी निकलेंगे। एतराज़ करने से कि आखिर लोग बाहर क्यों निकल रहे हैं मसला हल नहीं होगा। मसला हल करने से हल होगा, जवाब देने से हल होगा। जवाब दें, कराची की सूरत हाल कब ठीक होगी?